कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो तक देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाए। ये सब अगर आपको पहले से पता होगा तो रिपोर्टिंग दिन में आपको आसानी होगा सब कुछ प्रोसेस करने में। तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा एकदम डिटेल में। मैं खुद एनआईटी का स्टूडेंट हूँ, तो एनआईटी आईआईटी में कैसे फिजिकल रिपोर्टिंग होता है मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ, तो आपका पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथली हो पाएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग क्या होता है मैं थोड़ा बेसिक आपको इंट्रो दे देता हूँ, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग बेसिकली आईआईटीज के लिए आफ्टर राउंड 6 होगा, जो राउंड 6 के बाद होगा। एंड आपका एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई के लिए आपका होगा आफ्टर सीसीएफ राउंड 3। तो सीसीएफ राउंड 3 के बाद मतलब 20 अगस्त के बाद से आपका फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट होगा फॉर एनआईटी। तो सबसे पहले आपको कॉलेज फर्स्ट सेम फ्री पेमेंट होगा, तो ये ऑनलाइन ही होता है मोस्टली कॉलेज के लिए, सब कॉलेज के लिए ऑनलाइन होता है। ये आपको एसबीआई ई कलेक्ट करके एक वेबसाइट होता है, इसमें आपको रिमेनिंग अमाउंट देना होगा। तो एसएफ आपको 30,000 एंड आपका पीएफ 45,000, तो टोटल आपने 75,000 दे दिए। उसमें से 70,000 आपका बैलेंस हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर फीस में। 70,000 बैलेंस होके जितना बचेगा आपको देना है। अगर आपका 70,000 से कम है फीस तो फिर आपको कुछ नहीं देना, आपको बस हॉस्टल में इसका फीस देना पड़ेगा। एंड हॉस्टल फी पेमेंट इसके साथ आपको करना होगा थ्रू एसबीआई ई कॉलेज, जैसे मैंने बोला इस वेबसाइट के थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के पहले घर से आपको करके लेके जाना है। रिसिप्ट आपको चाहिए होगा, रिपोर्टिंग के टाइम आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंड फॉर आईआईटीज आप सीट ऐसे देंगे अराउंड 1.1 लाख आपका पर सेमेस्टर का फीस होता है आईआईटी का। 30,000 डिडक्ट करके मतलब अराउंड आपका 80,000 के आसपास आप फीस देंगे कॉलेज में। अरेंज ऑल डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन योर कॉलेज वेबसाइट, तो कॉलेज को लिस्ट दे देगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। एंड प्रिंट आउट ऑफ फी रिसिप्ट आपको लेके जाना है, जो कॉलेज एंड हॉस्टल दो आपको रिसिप्ट लेके जाना है। 2 रिसिप्ट आपको मिलेगा, तो आपको ये लेके जाना है प्रिंट आउट करके अच्छे से आपको सबमिट करना पड़ेगा ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग। तो भैया हम कैसे पहुंचे, मेरा घर बहुत दूर है, तो आपको क्या करना है, आपको अभी पता नहीं है कि भैया मुझे नहीं पता कौन सा कॉलेज मुझे मिलेगा लास्ट तक, क्योंकि सीसा राउंड में बहुत इधर उधर होता है कट ऑफ। हो सकता है आपको नॉर्थ इंडिया में कॉलेज मिल जाए, सीधा आप साउथ इंडिया में पहुंच जाए, तो कैसे आप पहले से बुकिंग करके रख सकते। इसके लिए ये फैसिलिटी है आईआरसीटीसी ऐप में तत्काल या प्रीमियम तत्काल। इसके थ्रू टिकट का प्राइस आपको थोड़ा महंगा मिलेगा नॉर्मल टिकट से, पर आपको टिकट मिल जाएगा। अगर आप एक दिन पहले भी कराना चाहते हैं तो टिकट आपको मिल जाएगा। मान लीजिए मुझे ट्यूसडे को जाना है कॉलेज, तो मंडे सुबह को मैं टिकट कर लूंगा। ओपन्स 1 डे बिफोर एट 10 AM, तो मंडे सुबह 10 बजे आप आईआरसीटीसी ऐप या आईआरसीटीसी वेबसाइट से अपना टिकट बुक करा सकते हैं, आपका या आपका पेरेंट का। अगर आप पेरेंट जाना चाहते हैं तो टेकिंग पेरेंट्स इज ऑप्शनल, मैंडेटरी नहीं है, बट मोस्टली सारे लोग पहली बार कॉलेज जा रहे होते हैं। एंड पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करते हैं। आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में उनका बच्चा पढ़ रहा होगा, तो पेरेंट्स के लिए भी एक प्राउड मोमेंट होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पेरेंट्स को लेके जाइए, आइदर फादर या मदर जो भी अवेलेबल हो उस स्टेप पे आप उनको लेके जा सकते हैं। एंड बुक द ट्रेन इन सच ए वे दैट यू रीच बिटवीन 6 AM to 5 PM, ठीक है। तो ट्राई करिए ऐसा टाइम पे ट्रेन बुक करने का कि आप सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक पहुंच जाए, क्योंकि अगर आप रात को पहुंचेंगे ना, नो फिजिकल रिपोर्टिंग एट नाइट, तो रात को फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं अलाउ करता है कॉलेज, तो फिर आपको होटल में रहना पड़ेगा। होटल का अलग से आपको खर्चा लग रहा होगा। इफ यू रीच एट नाइट यू नीड टू स्टे इन होटल। तो ऐसा ट्रेन टाइमिंग बुक करिए कि 9 से 6 बजे के अंदर आप कॉलेज पहुंच जाए, तो फिर सेशन से डायरेक्ट कॉलेज जाकर आप रिपोर्टिंग कंप्लीट करके सीधा हॉस्टल अलॉटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका पेरेंट इधर उस दिन होटल में रुक सकते हैं, नहीं तो फिर वो तभी वापस आ सकते हैं घर। स्टेप 4 है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन कॉलेज वेबसाइट एंड इंस्टीट्यूट एमआईएस पोर्टल होता है एक अलग से, जैसे चाणक्य का है एनआईटी दुर्गापुर का, तो ऐसे हर एक कॉलेज का अलग से वेबसाइट होता है इंस्टीट्यूट एमआईएस और आईआईटी प्लस सिस्टम। एंड आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है इस वेबसाइट में, आपको करना पड़ेगा। ये भी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करने से पहले वाला घर से आपको करके लेके जाना है। तो फी पेमेंट स्टेप 1 एंड स्टेप 4 आपको दोनों ही चीज घर से करके लेके जाना है। उसके बाद आपको कॉलेज पहुंचने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। फर्स्ट आपको एडमिशन सेक्शन, हर एक कॉलेज का एक एडमिशन बिल्डिंग होता है, तो उस बिल्डिंग को आपको गार्ड से पूछ लेना है, जो भी गेट में खड़ा होगा उससे पूछ लेना कि एडमिशन बिल्डिंग कहाँ है, कहाँ एडमिशन हो रहा है इस बार। तो एडमिशन सेक्शन में जाके आपको सारा जो डॉक्यूमेंट लिस्ट दिया होगा ना कॉलेज, तो हर एक कॉलेज का वेबसाइट है, जैसे एनआईटी दुर्गापुर के वेबसाइट में आप जाएंगे तो सारा डॉक्यूमेंट लिस्ट मेंशन होगा, 15-16 डॉक्यूमेंट ऐसा होता है। तो सारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली अरेंज करके पिन करके एक साथ बंडल करके लेके जाइए। जल्दी से जाके फिर आप एडमिशन सेक्शन में दे देना, तो जल्दी से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। बट हाँ, थोड़ा लाइन पड़ता है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का वही 2-3 दिन में हो रहा होता है, तो अराउंड 3 से 4 घंटा आप मान के चलिए कि आपका लग जाएगा। एंड स्टेप 6 है कॉलेज रिपोर्टिंग इज नाउ कंप्लीटेड। तो फाइनली आपका कॉलेज रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुका है। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। टाइम फॉर हॉस्टल अलॉटमेंट, नीड टू सबमिट अनदर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो हॉस्टल के लिए एक अलग डॉक्यूमेंट लिस्ट कॉलेज मांग रहा होता है, तो ये भी आपको कॉलेज वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आपको जो भी फाइनल कॉलेज मिलेगा ना, जैसे आपको आईआईटी बॉम्बे मिला है तो आईआईटी बॉम्बे का वेबसाइट पे जाइए। अगर आपको एनआईटी ट्रिची मिला है, एनआईटी राउरकेला मिला है, तो एनआईटी राउरकेला के वेबसाइट में जाइए। तो जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज के वेबसाइट में जाइए, उधर आपको पूरा प्रॉपर मेंशन होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होगा। सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रिपेयर करके आपको लेके जाना है, ताकि जल्दी से आप सबमिट करके सारा प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट कर पाए कॉलेज में। तो अगर आप घर से प्रॉपर्ली अरेंज करके लेके जाएंगे ना, तो उधर आपको जल्दी से सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो हॉस्टल रूम आपको रैंडम मिलेगा, रैंडम अलॉटमेंट होता है, जैसे जो भी स्टूडेंट
जब आता है तो उस हिसाब से रैंडम अलॉटमेंट हो जाता है। तो हॉस्टल अलॉटमेंट के टाइम एक लाइन होता है, तो उस लाइन में आपके पहले जो लोग खड़े होंगे, पीछे जो लोग खड़े होंगे, तो उनको ऐसे 2 सीटर या 3 सीटर रूम मिल जाता है। वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, तो ऐसा ही होता है, रैंडम होता है, वैसे कोई फिक्स नहीं है। बट हाँ, अगर आपका कोई दोस्त है जो सेम कॉलेज में जा रहा है, अगर आप दोनों लोग एक साथ रूम लेना चाहते हैं फॉर सेम रूम, आपको सेम ही दिन में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। देन फिर जो भी हॉस्टल मैनेजर होगा उनको बोलना पड़ेगा कि मुझे सेम रूम चाहिए, तो वो लोग दे देंगे। बट हाँ, अगर आप किसी को नहीं जानते हैं तो फिर आपको फिर रैंडम अलॉटमेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। रैंडम अलॉटमेंट होने से सारे स्टेट्स के बच्चे पढ़ने आते हैं NIT IIT में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अलग अलग स्टेट का आपका दोस्त बनेगा, तो फिर अलग अलग कल्चर, डाइवर्सिटी एंड फिर आपको बढ़िया एक्सपोजर मिल जाओगे। यही तो फायदा है NIT IIT का, आपको इंडिया के सारे जगह से बच्चे मिलेंगे अपने ईयर में। एंड स्टेप 7 है आफ्टर रूम अलॉटमेंट सम सिग्नेचर्स एट द हॉस्टल एंट्री गेट। तो रूम अलॉट हो जाएगा, एक सेपरेट रूम में होता है। तो एंट्री गेट में ये लोग एक डायरी मेंटेन करते हैं कि कौन लोग रिपोर्टिंग किया, कौन लोग का हो गया रिपोर्टिंग, किसको रूम मिल गया। तो ये सब में आपको साइन करना पड़ेगा 2-3 जगह, उसके बाद आप रूम में जा सकते हैं। देन यू कैन गो टू योर अलॉटेड रूम। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपका सिर्फ IIT के लिए होगा। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में आपका आई रेटिना चेक होगा, फिंगरप्रिंट चेक होगा। जो एग्जाम के टाइम देने जाते थे ना, JEE मेंस देने से पहले, JEE एडवांस देने से पहले, आपका आई रेटिना से वेरीफाई होता था, आपको फिंगरप्रिंट चेक होता था। तो ये सब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपको सिर्फ IIT के लिए होगा। NIT IIIT GFTI के लिए ये सब कुछ प्रोसेस नहीं होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप 8। तो इतना डिटेल में दूसरा कोई आपको बता भी नहीं सकता। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर आप ChatGPT गूगल करेंगे ना, आपको नहीं मिलेगा। बाकी वीडियो जो मैं बनाता हूँ तो अगर आप ChatGPT में गूगल में सर्च करेंगे वहाँ भी मिल जाएगा। बट ये वीडियो पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है मेरा, तो इसलिए ध्यान से सुनिए। ये सारा चीज आप भी फेस कर रहे होंगे, अगर वो पहले से पता होगा तो उस हिसाब से आप प्रिकॉशन लेके चल सकते हैं। जैसे बेडशीट्स एंड बकेट विल नॉट बी गिवन। हॉस्टल के बाहर आपको मिल जाता है बेडशीट बकेट, तो ये सब आप अगर अरेंज कर सकते हैं पहले से कर लीजिए, नहीं तो फिर वहां से आप ले सकते हैं। एंड यू नीड टू बाई फ्रॉम नियर बाई शॉप्स। आपको हॉस्टल में सिर्फ कॉट मिलेगा, मतलब जो बेड मिलेगा वो मिलेगा, आपको बेडशीट भी नहीं मिलेगा। बेडशीट आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। सो बिना बेडशीट के तो आप कॉट में नहीं सो पाएंगे, तो ये आपको अरेंज करना है। टेबल, चेयर, अलमीरा, ये 4 चीज आपको मिलेगा, बाकी चीज आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा। सो आपके पेरेंट्स के रहने के लिए गेस्ट हाउस इज देयर इनसाइड कॉलेज कैंपस फॉर स्टे और नियर बाई होटल, तो जो भी प्रेफरेबल है। बट हाँ, गेस्ट हाउस लिमिटेड होता है, तो अगर आप गेस्ट हाउस चाहिए ना, यू नीड टू बुक गेस्ट हाउस थ्रू कॉल और ईमेल एज हाई डिमांड इज देयर ड्यूरिंग रिपोर्टिंग। तो पहले से कॉलेज को कांटेक्ट करिए, मेल करके या फिर कॉल करके कि गेस्ट हाउस बुक करने का क्या प्रोसीड्यूर रहता है। तो फिर उस दिन आपके पेरेंट कॉलेज में ही रुक सकते हैं। गेस्ट हाउस कॉलेज कैंपस के अंदर होता है, नहीं तो फिर बाहर आप होटल में भी रुक सकते हैं अगर आपको गेस्ट हाउस नहीं मिलता है। तो अगर आपको गेस्ट हाउस चाहिए, पहले से आपको बुक करना पड़ेगा कॉलेज में। उसके बाद पेरेंट्स विल रिटर्न एंड यू विल स्टे इन हॉस्टल अंटिल क्लासेस स्टार्ट। तो उसी दिन आपका हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा, तो सारा लगेज पैक करके लेके जाना है, ये आपको ध्यान रखना। बहुत लोगों को लगता है कि एडमिशन अलग दिन होता है, हॉस्टल रिपोर्टिंग अलग दिन होता है, तो ऐसा नहीं। आपका एडमिशन भी उस दिन होगा, उसके बाद सीधा आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। तो पहले से सारा पैकिंग करके एक सेमेस्टर मान के चलिए, आप 6 महीने घर नहीं आएंगे। जो अदर स्टेट जाएंगे ना, वो 6 महीने घर नहीं आएंगे, आप ऐसा मान के चलिए। तो 6 महीने का पैकिंग करके आप लेके जाइए, एंड उसके बाद आप हॉस्टल में ही रुक जाएंगे। आपका क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा दिन टाइम रहेगा, बेसिकली इंडक्शन प्रोग्राम होगा, एंड उसके 2-3 दिन बाद से आपका क्लास स्टार्ट होगा। तो ये सारा होगा प्रोसेस इसके बाद। बट हाँ, आप हॉस्टल में ही रहेंगे, इसके बाद से आप घर नहीं जाएंगे, फिर एक बार रिपोर्टिंग हो जाता है उसके बाद। एंड क्लासेस विल स्टार्ट विद इन अ वीक आफ्टर इंडक्शन प्रोग्राम। तो इंडक्शन प्रोग्राम होता है जिसमें आपको कॉलेज के बारे में बताया जाता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है। तो ये सब पहले आपका होगा, उसके 2-3 दिन बाद आपका क्लास स्टार्ट होगा। एंड आपको छोड़ने के बाद, हॉस्टल छोड़ने के बाद पेरेंट्स रिटर्न कर जाएंगे। आइदर उस दिन रुक सकते हो लोग, नहीं तो उस दिन रुक के नेक्स्ट दिन आपके पेरेंट्स घर लौट सकते हैं। एंड नाउ योर कॉलेज लाइफ स्टार्ट्स। फाइनली आप जिसके लिए इतना मेहनत कर रहे थे, IIT NIT IIIT इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में आप पढ़ रहे होंगे, तो 4 साल आपको बढ़िया से यूटिलाइज करना है। एंड फॉर फर्दर एडमिशन प्रोसीड्योर एंड हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस ये फॉर योर कॉलेज वेबसाइट। तो कॉलेज वाइज बहुत लोग पूछते हैं कि भाई इस कॉलेज में क्या प्रोसीड्योर है, तो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। मैं वो नहीं बता पाऊंगा, मैं NIT दुर्गापुर का बता सकता हूँ, मैं उस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। बाकी हर एक कॉलेज का वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। आप इधर उस कॉलेज के सीनियर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको वेबसाइट पे भी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो कॉलेज वेबसाइट में जाइए खुद, अगर आप थोड़ा टाइम देंगे ना, एडमिशन सेक्शन होता है कॉलेज वेबसाइट में, तो एडमिशन सेक्शन में जाके नोटिस होगा सारे कॉलेज का, तो नोटिस पढ़िए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा खुद से ही। मैं भी जब अपने टाइम पे किया था, मैं खुद से ही किया था, कोई सीनियर नहीं हेल्प किया था मुझे। तो आप खुद से कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा टाइम देकर पढ़ना है। नोटिस वगैरह जितना भी होगा, सारा डिटेल्स आप अपने कॉलेज वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। एंड CSAP काउंसलिंग में आपको जरूर पार्टिसिपेट करना है, चाहे आपका रैंक अच्छा हो या खराब हो। CSAP में आपको बेटर कॉलेज या बेटर बैच गारंटीड मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। CSAP में बहुत ज्यादा रैंक तक जाता है, तो सारे लोग को CSAP काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना है। एंड CSAP में चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही से नहीं करेंगे, कुछ भी अगर उल्टा सीधा आप करेंगे ना, सीधा काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। CSAP लास्ट काउंसलिंग है, इसमें अगर आपको कुछ नहीं मिला तो आपका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। आपका 1
साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आपको करना है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो काउंसलिंग एप्लिक्स जरूर ज्वाइन कर लेना। सिर्फ 599 प्राइस रखा हूँ मैं अभी, तो अर्ली बार ऑफर है, अभी ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में ये 789 या 998 का हो जाएगा। आपको बेस्ट पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग लिस्ट एंड कंप्लीट सपोर्ट के कॉलेज रिपोर्टिंग मिल जाएगा। आपको एक डेडिकेटेड आईटीएन या एनआईटीएन मेंटर दिया जाएगा जो आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगा। आपका जो भी डाउट्स हो आप हमेशा उसको पूछ सकते हैं। पर देखिए, अगर आपका जनरल में 3, 4, 5 लाख रैंक है या उससे भी ज्यादा है तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा सीसेप में भी बहुत अच्छा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इंडिया के बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस में मैं एडमिशन कराता हूँ। ये मेरा ऑफिस है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। नहीं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। एंड ये रहा आपका वेस्ट बंगाल का बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस, आप पॉज करके लिस्ट देख सकते हैं। एंड ये रहा इंडिया का बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस, एसआरएम, किट या जो भी बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस है सब में आपको एडमिशन मिल जाएगा। एंड डायरेक्ट एडमिशन में जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उसमें थोड़ा फीस ज्यादा लगेगा आपको, बट वो सब मैटर नहीं करेगा। अगर आपका बढ़िया प्लेसमेंट लग गया ना आफ्टर 4 ईयर्स तो ये सब कुछ नहीं मैटर करेगा। जितना आप फीस इन्वेस्ट करेंगे उससे ज्यादा आप एक साल में तब कमा लेंगे। प्राइवेट में भी अगर आप ले रहे हैं अच्छा कॉलेज लीजिए, अभी कॉम्प्रोमाइज करेंगे कॉलेज में तो फिर आपको उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा। एंड कॉलेज एडमिशन जो सा चीज काउंसलिंग सब अपडेट्स टाइम टू टाइम, जब भी कोई अपडेट आता है मैं इस टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले डाल देता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं भी एनआईटी का स्टूडेंट हूँ, मेरा भी क्लासेस रहता है, हमेशा मेरे लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं रहता है। बट टेलीग्राम में मैं जब भी आता है तब भी डाल देता हूँ, एकदम ऑन टाइम विद इन 5 मिनट्स आपको अपडेट मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर है, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गौरव रॉय एनआईटी डीजीपी आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो टेलीग्राम पे मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। एंड ऐसी यूजफुल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए थैंक यू।